यीशु मसीह ने वो दावा किया कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। ये बाइबल में जब मैंने पढ़ा तब मैंने जाना कि हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया और हमें नया जीवन देने के लिए आया। ना कि वो पापियों से वो नफरत नहीं करता, परंतु वो पाप से नफरत करता है। वो पाप को मिटाने के लिए आया है, ना कि पापियों को दंड दे। वो कानून बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस ले ले और हमको स्वतंत्रता से हमारे आस्था के प्रति हमको वर्शिप करने दे, हमको आराधना करने दे। क्या चीज पर पहुंचे हो यहाँ आप मना? ये जो कानून अभी पारित किए हैं, लागू किए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कानून में क्या चीज है जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये जो धर्म स्वतंत्र विधेयक जो 2026 आया है, हाँ वो आया है, उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि वो हमको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है कि हम अपने विश्वास को कि हम इकट्ठे होकर हम क्या कर सके, हम पूजा कर सके, आराधना कर सके करके। तो इस कारण से हम लोग उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। कैसे मतलब क्या क्या बोल रहा है? धर्म स्वतंत्र विधेयक में ऐसा क्या लिखा है जिस बिंदुओं पर, मतलब कई बिंदु होंगे ना, किन बिंदुओं पर आप लोग का विरोध है? अगर मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ में अगर जा रही हूँ, मैं आराधना करने के लिए इकट्ठा हुई हूँ, अगर तीसरा पार्टी कोई आके अगर वो मेरे विरोध अगर बोल देगा कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है करके, तो वो मेरे विरोध क्या बोलते हैं, वो कार्रवाई होने लग जाएगा। और कोई भी झूठा कार्रवाई करके मेरे को फंसा सकते हैं। तो ये हम लोग के खिलाफ है, हम लोग की आज़ादी के खिलाफ है। क्योंकि संविधान हमको हक देता है कि हम किसी भी अपनी इच्छा से, हम अपने स्वतंत्रता से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम आस्था को अपना सकते हैं करके। पर ये क्या कर रहे हैं, हमको बाधित कर रहे हैं अपने मन से, जो भी हम स्वतंत्र होकर के हम वो कर रहे हैं। अभी कौन से धर्म में आस्था है? मैं अभी मैं हिंदू ही हूँ, पर मैं यीशु मसीह को मैं फॉलो करती हूँ। उनके जो अच्छी बातें हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। मैं मतलब हिंदू हरस्त है, नाम से हिंदू है, जाति से सब कुछ हिंदू है, लेकिन तय हिंदू देवी देवता ला नहीं मानते हैं। तो कहना है कि मैं यीशु मसीह ला मानता हूँ। हाँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। वो जो अच्छी बातें उन्होंने बताई है उनको फॉलो करती हूँ, उनको बताती हूँ कि हाँ, उन्होंने जो भी बातें बोली है मैं उनका अनुसरण करती हूँ। मैं हिंदुस्तान में हूँ तो मैं हिंदू ही हूँ ना, इसको हिंदुस्तान ही तो बोलते हैं। तो हम हिंदू हैं, तो हम ये मतलब आप कब यीशु मसीह ला मानना शुरू करे हो? मैं तो 20 साल से मान रही हूँ। 20 साल से आप माना तो परिवार भी 20 साल से माना था। ऐसे कहा वैसे कि आप माना हिंदू से यीशु मसीह ला मानना शुरू कर दें? मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं पापी हूँ और मेरे को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने वो दावा किया कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। ये बाइबल में जब मैंने पढ़ा तब मैंने जाना कि हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया और हमें नया जीवन देने के लिए आया। ना कि वो पापियों से वो नफरत नहीं करता, परंतु वो पाप से नफरत करता है। वो पाप को मिटाने के लिए आया है, ना कि पापियों को दंड देने के लिए आया है। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो सरकार से? आप मन क्या चाहते हो? अभी ये जो भी वो कानून बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस ले ले और हमको स्वतंत्रता से हमारे आस्था के प्रति हमको वर्शिप करने दे, हमको आराधना करने दे। अच्छा, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाला जितना जना हो सब? हम पूरे छत्तीसगढ़ के ही हैं। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे कोई भी चीज को मानने का या उसको एक्सेप्ट करने का, हमारे देश में संविधान है और संविधान है बोलते कि हर कोई ला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, कोई भी अपन धर्म ला मान सकते हैं। जी हाँ जी, तो वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 25 के अनुसार जिसको हमको अच्छा लगा उसको हम मान रहे हैं। क्या नाम लिखता पूरा आप मना? मैं लव महाना लिखता हूँ। लव महाना जी। ऐसे जी। और आप मन कब ईसाई ला मानना? 20 साल हो गए मानना जी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट एक आदेश भी दे ना कि भैया तुमन यदि धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुमन यीशु मसीह मानना शुरू करा दो, तो तुमन भी अब धर्म ला बदल लो, कानूनी रूप से धर्म बदल लो। जो डॉक्यूमेंट में धर्म बदलाव हो, वो सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकार इतने साल से सोई हुई थी क्या? तो सरकार की गलती नहीं करवाई? सरकार इतने साल से सोई थी। जब रमन सिंह इस बिल को लेके आए थे उस समय उस बात को क्यों नहीं रखे? मतलब ये सही है, मैं जो बात कहा था सही है तो बोला था। मैं ये बात बोल रहा हूँ सर कि सरकार इन बातों को लेकर बाकी चीजों को हटाकर ये धर्म विधेयक को लाकर आपस में लड़ाने का सरकार काम कर रही है। नहीं तो इससे
आपत्ति क्यों है भाई आप लोग को? क्यों हो रही है आपत्ति इससे? इसलिए हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जबरन आकर हमें मारपीट करता है। ऐसा मतलब आप लोग के साथ जबरन मारपीट हो रही है, मारपीट होता है। आपत्ति इस कारण से है। मारपीट होता है, झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं और बहुत कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा पता है मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 25 के विपरीत है, आर्टिकल 25 के साथ मैच नहीं कर रहा है ये, इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीही वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीही लोगों को सताया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम मसीही लोगों को ये कह कर के पीटा जा रहा है, ये कह के मारा जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग धर्म परिवर्तन कहते हो। तरह तरह की चीज़ों को लेकर के आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें पीटा जा रहा है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोग घबराएं मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज जो लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगा कर के आपको सताते हैं, आपको मारते हैं, आपको पीटते हैं, तो मेरे प्रियो आप लोग अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके उनके जीवन को बदले, उनके मन को परिवर्तित करे, उनके मन को परिवर्तन करके उनको बुद्धि दे, उनको सोच दे, उनको समझ दे। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने जीवन में इन चीज़ों से लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आपको ऐसा नहीं करना है, बस आपको विश्वास रखना है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।